हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने परसेंटेज का रेगुलर वेस्ट में जो क्लास चल रहा है आपका पार्ट 8 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को 7 क्लास दे चुका हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। आज मैं आप लोग को टाइप संख्या 15 और 16 बताएंगे। तो 15 में सबसे पहले आप देखिए कि 15 का आप जब भी टाइप पढ़िएगा तो आपका आय और व्यय से संबंधित है, उसमें आपका प्रतिशत से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 15 को 2 टाइप में बांट दिया हूँ, 15 के ए और 15 का बी। तो 15 के ए में देखिएगा सिंपली वे में क्वेश्चन है और 15 का बी में भी आपका सिंपली क्वेश्चन है, और दोनों में 2-2 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं 15 के ए में फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आमदनी 20% बढ़े तथा खर्च 15% बढ़े तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप लोग के सामने आ जाता है और आपका सभी में अगर वृद्धि रहता है या सभी में अगर कमी रहता है, तो इससे आपकी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, वह उस कॉन्सेप्ट से बनाइएगा। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आमदनी 75% खर्च करता है। आमदनी का 75%, मान लीजिए कि वह आमदनी जो उसका है 100 रुपया है और उसका 75% आप खर्च कर रहे हैं, तो कितना आप बचा रहे हैं। तो मान लीजिए कि उसका आमदनी कितना है, आय मानते हैं 100 रुपया, उसका खर्च कितना होता है 75 रुपया, तो बचत कितना होगा उसका 25 रुपया। तो एक फार्मूला आपका होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर इस फार्मूला से आप बनाते हैं तो आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो आपका आय कितना है 100 रुपया, खर्च कितना है 75 और बचत कितना है 25। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, मतलब अगला पढ़िए क्या कह रहा है उसके बाद। यदि उसकी आमदनी 20% बढ़ता है, तो आमदनी का मतलब आय कितना बढ़ रहा है 20%, सिर्फ 20 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और खर्च 15% बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ 15 से गुना कर दीजिए, तो बचत कितना बढ़ेगा, x बढ़ेगा। ठीक है, बचत कितना बढ़ेगा, x बढ़ेगा। उतार दें, बचत कितना बढ़ेगा, x बढ़ेगा। ठीक है, वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बचत कितने परसेंट बढ़ेगी, तो x बढ़ेगा। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 गुने 2 कीजिएगा तो 100 गुने 20 कीजिएगा तो 2000 आएगा, और 75 गुने 15 कर दीजिए तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7 हो जाएगा, और 15 गुने 7 कीजिएगा तो 7 पचे 35, 3 और 7 3 10, 105 और 7 7 5 12, यानी 1125 हो जाएगा, और प्लस आपका 25 एक्स हो जाएगा। 2000 में से 1125 को आप घटाइएगा तो 0 में से 5 जाएगा तो 5, 10 में से यानी 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 875 बचेगा, और उधर आपका 25 एक्स बच जाएगा। तो एक्स बराबर 875 बटा 25 हो जाएगा। तो 25 या 75 आपका कैंसिल हो जाएगा, और बाकी बचेगा आपका 75, यानी 87 में से आप 75 घटाते हैं तो 2 और 1 12, यानी 25, तो 25 पचे 125, यानी आपका आंसर जो होगा सो बचत में जो होगा सो 35% की वृद्धि होगा। तो अगर आप इस टाइप से क्वेश्चंस बनाते हैं तो बहुत आसान तरीका से बन जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, तो आप मानिए कि वह व्यक्ति अगर 100 रुपया इनकम करता होगा और उसका 75% खर्च करेगा, अर्थात 75 रुपया खर्च करेगा, तो बचत उसका कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो आय आपका 100 था, खर्च आपका 75 था, और बचत आपका 25 था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया आमदनी को 20% बढ़ता है, तो आप सिर्फ इसमें 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, और खर्च आपका 15% बढ़ता है तो सिर्फ 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो उसकी बचत कितना परसेंट बढ़ेगा, तो x से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो x का वैल्यू आपका आया 35%, तो समझिए कि बचत में 35% की वृद्धि हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 भी जस्ट उसी जैसा है क्वेश्चन। जैसा देखिए, जैसे क्वेश्चन देखिए 2 क्या कहता है,
कहता है कि मीरा के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय 10% बढ़े और खर्च 12% बढ़े तो उसकी बचत कितना परसेंट बढ़ेगी। जस्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से है। मान लीजिए कि खर्च आपका 3 है, सपोज खर्च आपका कितना है 3 है और आपका बचत कितना है 2 है, तो बताइए आपका आय कितना होगा 5। समझ में आ रहा होगा। यानी आपका खर्च है 3 रुपया और बचत है 2 रुपया, तो आपका इनकम कितना होगा 5 रुपया होगा। समझ में आ रहा होगा। अब कहता है कि उसकी आय में 10% वृद्धि होता है, तो आय में सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, और खर्च 12% बढ़ता है तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बचत कितना बढ़ेगा तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5 गुणे 10 कीजिएगा तो 50 और 12 यही 36 प्लस 2x। 50 में 36 का डिफरेंस 4 और 4 में 3 का 1 14 हो जाएगा और बराबर 2x। तो x बराबर आपका आ जाएगा 7%, अर्थात बचत में 7% की वृद्धि होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान था। आप इस कॉन्सेप्ट से अगर कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम में मैथ्स बनाते हैं तो आपका समय का कम बचत होगा और बहुत आसान तरीक़ा से ऐसे क्वेश्चंस को समझे होंगे। और इसका बनाने का बहुत लॉन्ग मेथड्स भी है, तो मैं आप लोग को लॉन्ग मेथड्स नहीं बता रहा हूँ, ये आपका शॉर्ट मेथड्स है। आप इस तरह से बनाइएगा तो बहुत आसान तरीक़ा से आपका एग्ज़ाम निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं 15 के बी में क्या किस टाइप से आय और व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि 15 के ए आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 15 के बी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है देखिए। कहता है कि एक क्लर्क की मासिक आय 8420 रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक क्लर्क की मासिक आय 8420 रुपया है। यदि वह अपनी मासिक आय का निश्चित प्रतिशत भाग बचत करता है, यदि मासिक आय का एक निश्चित प्रतिशत भाग बचत करता है, जिसके तहत 10 महीने में उसकी कुल बचत राशि 421 रुपये हो जाती है, तो बताएं कि वह अपनी आय का कितना प्रतिशत प्रति माह बचत करता है। तो यहाँ बताता है कि 10 महीने में 421 रुपये बचाता है। ठीक है, 10 माह में 421 रुपये बचाता है। 10 माह में उसका बचत जो है 421 रुपया है। तो चूँकि एक माह का बचत आप निकालिएगा तो 421 बट्टा 10 हो जाएगा, यानी 4 रुपया 21 पैसा। ठीक है, बचत हो गया। तो उसका मासिक आय जो है 8420 रुपया है मासिक आय, तो उसका बचत का प्रतिशत निकालना है। तो बचत का प्रतिशत जैसे ही आप निकालिएगा तो फार्मूला होता है बचत बट्टा आय गुना 100। तो आपका जो बचत है 4 रुपया 21 पैसा और आय आपका है, टोटल जो आय है 8420 रुपया, 8420 रुपया गुना 100। ये 2 पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये आपका कैंसिल होगा 20 बार में। ठीक है, और ये आपका 1/20 बचेगा, तो 5 के 20 यानी 0.5% आपका बचत प्रतिशत जो आपका होगा 0.5% होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। 10 महीना का बचत दिया हुआ था और आपका आय दिया हुआ था 1 माह का, तो आपका मासिक बचत पूछा गया था। तो 10 माह को हम 1 माह का बचत निकाल दिए और 1 माह का बचत प्रतिशत आप लोग के सामने निकालें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्या, कहता है क्वेश्चन मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यानी मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात जो है, यानी खर्च और बचत के बीच का जो अनुपात है 3:4 है। यानी खर्च है 3 रुपया तो बचत है 4 रुपया, तो आय होगा 7 रुपया। ठीक है, यदि वह अनुपात 4:3 करना हो, यदि वह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। तो खर्च में कितने प्रतिशत की, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यानी एक व्यक्ति का खर्च और बचत का अनुपात 3:4 है और उस अनुपात को 4:3 करने के लिए उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। तो आपका बहुत आसान मेथड्स होगा, यानी लॉन्ग मेथड से आपको नहीं चलना है, बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, आप सोचिए
कि अगर हम 3 रुपया खर्च करते थे तो हम 4 रुपया बचत करते थे। यहाँ हम 4 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 3 रुपया बचत है। दोनों का डिफरेंस आपका यानी अनुपात का जो डिफरेंस है सेम है। तो बताइए कि 3 से 4 हुआ तो कितना वृद्धि हुआ? 1 हुआ। तो किससे अब प्रतिशत निकालिएगा तो 1/3 गुना 100 यानी आपका 100/3 यानी 33.1/3% आय में वृद्धि करना होगा। तो बताइए कितना आसान तरीका से ये क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकें। यानी सेकेंडों में आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका से हल कर सकते हैं। तो आज मैं 15 का ए और 15 का बी ही बता रहा हूँ। कल मैं आप लोग को क्वेश्चन टाइप संख्या 16 बताएंगे। ठीक है, तो आज से क्लास इतना ही रहेगा और कल के क्लास में मिलते हैं। अगर ये आप लोग क्लास अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैं आप लोग को परसेंटेज बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत कम समय में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाए। और टाइप संख्या ज़्यादा नहीं, 1 या 2 आप लोग को देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आप परसेंटेज को पढ़िए और अच्छे ढंग से पढ़िए। एग्ज़ाम में आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो अच्छा क्वालिफाई कर पाते हैं। और हड़बड़ में नहीं करना है, क्योंकि अगर हड़बड़ में बनाते हैं तो आपका नेगेटिव चला जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एसएससी में आपका कट ऑफ मार्क्स रहता है, रेलवे में कट ऑफ रहता है और बैंक में भी कट ऑफ रहता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं नेगेटिव मार्किंग का रहता है। इसे जो भी मारना है सटीक करना है और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।